Okay, so students, now we are going to discuss the next exercise, that is exercise 15b. Okay. So इसमें देखना क्या होता है एक्सरसाइज 15b में एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए बेटा, ये आपका एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल, और ये वाला एंगल जो होगा आपका क्या होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। कौन सा एंगल? मान लीजिए डी है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सिस ट्रायंगल। एंगल ए सी डी क्या होगा आपका, इज एन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा आपका? एक्सटीरियर एंगल होगा। और इसमें एक बात समझने की कोशिश करेगा, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, ये क्या किसके बराबर होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। एंगल ए सी डी किसके बराबर होता है, एंगल ए और एंगल बी के बराबर होता है। एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। देखिए इसके साथ कौन सा एंगल टच है, ये एंगल जैसे इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो रिमेनिंग बचे कौन सा एंगल है, ये और दिस वन एंड दिस वन, तो इन दोनों के बराबर होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, द सम ऑफ एनी, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, तो इस पे बेस आपकी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, सब इसी बेस पे है। क्लियर है सर? आप एक्सरसाइज 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, सो 15b का आप क्या क्वेश्चन देखेंगे, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक एंगल्स है यहाँ पे, ए बी सी, ये एंगल दे रखे हैं आपको। ठीक है, एक एंगल दे रखा है आपको 75 डिग्री का, एंगल ये 75 डिग्री का दे रखा है स्टूडेंट, ये दे रखा है आपको 45 डिग्री का, और ये आपको एंगल ये वाला दिस वाला, कौन सा एंगल ए सी डी आपको करना, फाइंड आउट करना है, ए सी डी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, सो अभी आपको बताया मैंने प्रॉपर्टी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। करेंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एंगल ए सी डी आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो एंगल ए कितना है 75 है, एंगल बी कितना है 45 है, 5 and 5 10, 7 and 8 120 डिग्री। एंगल ए सी डी कितना हो गया आपका 120 डिग्री हो गया, ए सी डी कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप, सिंपल है। ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ए बी सी। ठीक है, और ये जो एंगल दे रखा है, ये यहाँ पे डी पॉइंट है, डी है, ये एंगल जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 65 डिग्री। ओके, ये एंगल कितना दे रखा है आपको 65 डिग्री दे रखा है, ये 32 डिग्री है, और ये कितना है आपका x डिग्री, कितना है x डिग्री। सो व्हाट, एंड दिस वन इज y डिग्री, दिस वन इज y डिग्री। ओके, सो यू व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या निकालना है, एंगल x कितना होगा और एंगल y कितना होगा। क्लियर है? गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, एंगल a इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू हाउ मच, x डिग्री, एंड एंगल ACD इज हाउ मच 65 डिग्री। ठीक है, तो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से जान सकते हैं कि एंगल ACD कितना होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल्स के बराबर होगा। एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल ACD कितना है 65 इज इक्वल्स टू, ये एंगल कितना है बेटा आपका 65 इज इक्वल्स टू, एंगल A कितना है 32 प्लस एंगल B कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 माइनस 32, दैट इज 33 डिग्री, दैट इज 33 डिग्री। क्लियर है? 5 में 2 3 बचे, तो एंगल x वैल्यू कितना है 33 डिग्री आ गई। अब जानते हैं आप इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा नहीं होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई,
ठीक है, एंगल से प्रॉपर्टी ये तो होती है 32 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा आपका 180 के बराबर। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी। 32 प्लस एंगल बी कितना आ गया मेरे पास 33 डिग्री आ गया। ये हमारा एक आंसर आ चुका है। प्लस एंगल सी कितना है y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 3 2 5 3 3 6 65 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 65, y इज इक्वल टू 10 में से 5/5 बचे, 10 में से 5/5 बचे, और 17 में 6 से कितने बचे स्टूडेंट्स 11। देखिए एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है कि तीनों एंगल को सम करके निकालना है, और देख दूसरा तरीका क्या है बेटा, y की वैल्यू आप सीधे भी निकाल सकते हो। कैसे, लीनियर पेयर से। ये 65 है तो ये एंगल पूरा कितना बना रहा है 180 डिग्री, तो हम लीनियर पेयर से भी क्या कर सकते हैं एंगल y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपकी चॉइस है, दोनों तरीके सही हो सकते हैं, कि जो आप फॉलो करें वही सही है। इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 15C। बेसिकली देखो इस एक्सरसाइज में करना क्या हमको कि दो प्रॉपर्टी होती हैं, दो प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि किन्हीं भी दो एंगल का सम जो होगा, किन्हीं भी दो साइड का सम जो होता है वो क्या होता है हमारी थर्ड साइड से बड़ा होता है। क्लियर है, द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, greater than third side। और सेकेंड है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, इज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस होगा, कम होगा थर्ड साइड से, और जो सम होगा वो क्या होगा आपका बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड से। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। देखिए समझना, जैसे सपोज कीजिए 5 4 एंड 3 है यहाँ पे, तो आप इसको ऐड करेंगे 5 प्लस 4 कितना होगा 9, ये किससे बड़ा है 3 से बड़ा है, ये कंडीशन सही है। 4 प्लस 3 क्या होगा आपका 7, 7 किससे बड़ा है 5 से बड़ा है नहीं, 4 प्लस 3 क्या है 7, 7 किससे बड़ा 5 से, ठीक है। और देन 5 प्लस 3 इज 8, ये किससे बड़ा है 4 से बड़ा है, तो सारी कंडीशन सही है, इसका मतलब ट्राइंगल बन सकता है। सिमिलरली द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। देखिए अगर आप 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और जो कि क्या है छोटा है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, छोटा है किससे 3 से। क्लियर है, सिमिलरली इस तरीके से आप समझिए, और 4 और 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1, जो भी कि किससे छोटा है, डिफरेंस किसका बना आएगा जो कि छोटा है किससे 5 से, मतलब 5 बड़ा है। और नेक्स्ट इन दो साइड्स को लोगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा 5 में से 3 के 2, और जो 2 होता है इनका डिफरेंस कितना आया 2, और 2 जो है किससे छोटा है 4 से छोटा है। ये तो कहा डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, तभी आप में ट्रायंगल बनेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, तो इसी बेसिस पे ये एक्सरसाइज करनी है। चलिए आइए करते स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दे रखा है आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, दैट लाइन ऑफ बोथ साइड्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो जिसमें ये प्रॉपर्टी लाई कर रही होंगी वो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। चलिए देखते हैं, जैसे एक साइड दे रखी है हमको 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, फर्स्ट का सेकंड देखेंगे। फर्स्ट का सेकंड देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्या है कि फर्स्ट का सेकंड सेकंड देखिए 2 3 4, ये साइड्स हैं ट्रायंगल की 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है, जिनकी साइड्स क्या होगी आपकी 2, 3, 4। तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5,
2 + 3 कितना होता है 5, ठीक है। तो 5 क्या आपका बड़ा है किससे 4 से, चले ठीक बात। 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 7, तो क्या है 2 से बड़ा है। देखिए 3 + 4 7 जो कि इससे 2 से बड़ा है। सिमिलरली 4 + 2 6, 6 किससे बड़ा है 3 से बड़ा है। तो यस इट इज पॉसिबल टू मेक द ट्राइंगल विद द लेंथ 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली आपको ये सारी चीजें करनी है। तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या बताना है, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट कैन बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। लेंथ कितनी होगी किसकी, थर्ड साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आप मुझे एक बात समझिए कि वन साइड कितनी है हमारे पास, कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेकंड साइड कितनी है बेटा हमारे पास, सेकंड साइड कितनी स्टूडेंट आपकी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमसे पूछ रहा है जो थर्ड साइड होगी वो क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट कैन बी लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ क्या हो सकती है। तो हम जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो आप जानते हैं 5 + 9 जो होगा, मान लीजिए जाएगा थर्ड साइड भी x, आपने थर्ड साइड कितनी मान लिया, आपने x मान ली, थर्ड साइड भी x, आपने जो थर्ड साइड है वो क्या मान लिया आपने x मान ली स्टूडेंट। तो 5 + 9 इज ग्रेटर देन x होगा नहीं होगा, 9 + 5 करेंगे तो 14 इज ग्रेटर देन x, मतलब x की जो वैल्यू है वो 14 से क्या होगी ज्यादा होगी, मतलब 14 क्या है ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि x जो है वो क्या है 14 से छोटा है, सॉरी x जो है वो 14 से क्या है छोटा है। इसका मतलब यही तो आया 14 इज ग्रेटर देन x, मतलब इज ग्रेटर देन x का मतलब क्या है 14 बड़ा है x से, या बोले x क्या छोटा है 14 से। ये तो पहली कंडीशन आ गई। सेकंड में देखेंगे डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। क्या मतलब हुआ इसका कि 9 में से 5 में कितने बचे, मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो 9 में से 5 में कितने बचे 4। इसका मतलब क्या है कि x किससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि x किससे बड़ा है 4 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या था x किससे छोटा होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। तो x मस्ट बी द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी, कौन कौन से दो साइड्स के बीच में लाई करेगी स्टूडेंट्स, देखिए 5 बिटवीन 4 एंड 14। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 एंड 14 के बीच में लाई कर सकती है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 नहीं 14, 4 और 14 के बीच में। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन दे रखा था, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, in a given figure P is a point on the side BC of triangle ABC, prove that AB plus BC plus AC is greater than twice of AP। ठीक है, तो एक ट्राइंगल दे रखा है हमको, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, AB plus BC plus AC is greater than twice of AP। ये हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ करना है। क्लियर है, ट्वाइस ऑफ AP होना चाहिए। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखना करना क्या है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती है वो थर्ड साइड से बड़ी होती है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल ABP देखूं, ABP ट्राइंगल देखें सबसे पहले आप, इन ट्राइंगल ABP, AB प्लस BP इज ग्रेटर देन कितना होगा, AP होगा नहीं होगा, AB प्लस BP इज ग्रेटर देन AP होगा। ठीक है, क्यों,
यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सिमिलरली इन ट्रायंगल अगर आप एपीसी देखोगे, तो अब आप जानते हैं AC प्लस CP, AC प्लस PC इन ट्रायंगल APC। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो AC प्लस PC किसके से बड़ा होगा? AP से बड़ा होगा, नहीं होगा? AC प्लस PC किससे बड़ा होगा? AP से। तो AC प्लस PC अगर AP से बड़ा हो गया, अब आप देखेंगे आपकी मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या आपकी सेकंड है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो AB प्लस AC, पहले आप इसको लिखिए, चलिए AB प्लस BP प्लस AC प्लस PC इज ग्रेटर देन AP प्लस AP। मतलब LHS एक साथ जुड़ेगा, RHS एक साथ जुड़ेगा, तो AB प्लस AC कितना होगा आपका? AB प्लस AC हमें दे रखा है, और BP प्लस PC कितना बन गया आपका? BC बन गया, और जो कि किससे बड़ा है? ट्वाइस ऑफ AB से बड़ा है। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रूफ, ट्वाइस ऑफ AB प्लस AP, ठीक है ना? AB प्लस AP कितना होगा? ट्वाइस ऑफ AB होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी के इसी के बेस पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कि वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी पाइथागोरस पे रिलेटेड। किस पे? पाइथागोरस थ्योरम पे। ओके।